आज आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर क्रोध, जेलसी, ईर्खा, व्यभिचार, बुराई, बैर, लड़ाई झगड़े, आज हम लोगों के जीवन में कितना देखते हैं ना। आपने देखा होगा कि बच्चे अपने मां बाप का आदर नहीं करते, है ना। आपने देखा होगा कि लोग अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बहन है, कोई भी है ना। आपने देखा होगा, देखा है आपने, मैं तो देखता हूं। छोटे बच्चे के अंदर आप देखो क्रोध है। चलिए मैं बच्चों की बात नहीं करूंगा, अब हम देखते जवानों के अंदर लड़ाई झगड़े, 1 मिनट में गुस्सा, 1 मिनट के अंदर जेलसी, 1 मिनट के अंदर अपने अंदर रख लेते हैं वो बातें, है ना। आपको पता है कि लोगों के अंदर वो इसमें ये सब बातें कुछ हमारे जो मसीह भाई बहन उनके अंदर भी है। मैं संसार की बात ही नहीं अकेले कर रहा, मैं अपने भाइयों और बहनों की भी बात कर रहा हूं। लोगों के अंदर परमेश्वर का जीवित वचन नहीं है। अब इस बात को समझना, लोगों के अंदर परमेश्वर का, बोलो सारे मिलके बोलो, परमेश्वर का नहीं है ना। जिसके मन में ये बात अभी आ रही है, मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं, जिनके मन में ये अभी बात आ रही है, जब बाद में आएगी। अब सभी ध्यान से सुने, मैंने ये नहीं कहा कि आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, मैंने कहा जिनके अंदर परमेश्वर का जीवित वचन नहीं है, उन लोगों का जो स्वभाव है, उन लोगों का जो मन है, उन लोगों का जो विचार है, उन लोगों का जो चरित्र है, उन लोगों की जो जुबान है, वो ऐसी है उन लोगों की जिनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं। बाइबल तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अन्य जाति में देखो लोग बाइबल को पढ़ते हैं और मसीह लोगों के साथ वाद विवाद करते हैं। एक दिन मेरे को किसी ने फोन किया और उसने कहा, क्या आप बताओ, आपके कलाम में लिखा है कि सांप मिट्टी खाता है और उससे जीवित रहता है। मैंने कहा है, ऐसा किधर लिखा है? लोग बाइबल पढ़ते हैं मसीहों को के साथ वाद विवाद करने के लिए, पर क्या है, परिवर्तन तब नहीं है क्योंकि उन लोगों के जीवन, कुछ हमारे भाई बहन भी ऐसे, उनके अंदर परमेश्वर का वचन अंदर नहीं है। हालेलुया। आज का वचन थोड़ा सख्ताई में होगा। अब ये ना समझे कि क्रिसमस का समय है, ओहो कुछ सॉफ्ट वचन होगा, कोई आइसक्रीम मिलेगी। क्रिसमस हर साल आता है, हर साल नए कपड़े, हर साल नाचना, गाना, बजाना, कूदना, सब कुछ होता है, सारा साल होता है। पर यीशु मसीह वन टाइम अभी आने वाला है, हमें उसके आने की तैयारी करनी है। हालेलुया। हमें मसीह यीशु के आने की तैयारी करनी है। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को, है ना? आप किस बात के लिए यहां पर आते हो? किस बात के लिए यहां पर आते हो? हाँ, बोलने वाले थे आप, ऐसे क्या? मैं शायद बोलने वाले। बताओ आप किस बात की आप तैयारी कर रहे हो? आप क्यों आते हो यहां पर? तैयारी के लिए। तैयारी के लिए आते हो ना? स्कूल क्यों जाते हो? हमारी तैयारी, आने वाले फ्यूचर की तैयारी, तभी तो मां बाप डालते हैं स्कूल में। यहां पर भी सेम वो तैयारी का समय है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। किसी ने कहा है
कि जितना तुम, ध्यान से समझना, जितना तुम बाइबल को काला करोगे, जितना तुम बाइबल को रगड़ोगे, पेन से घिसाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन चरित्र, उतना तुम्हारा मन और हृदय अच्छा और सिद्ध और पवित्र होता जाएगा। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की। बहुतों को वचन चुभने वाला है, ध्यान से। मैं पहले से क्षमा मांगता हूं। मैं फिर से कहता हूं, मैं वचन को शुरू करने से पहले मैं फिर से कहता हूं, अभी मैंने वचन नहीं शुरू किया, मैंने कल रात कुछ और तैयार किया था, मैंने किसी और विषय के ऊपर सिखाना था, पर खुदा ने फिर से बदल दिया। ये मत समझना कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस बात को समझना कि खुदा आपसे बात कर रहा है। मसीह यीशु के जीवन चरित्र के विषय में हमने सीखना है, ठीक है? हालेलुया। चलिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 5 को हम पढ़ेंगे। जल्दी से सबने अपने कानों को खोलना है और समझना है इस बात को। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमेन। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष मिले। हालेलुया। आइए सब आगे देखेंगे। यहां पर ये जो मैं पहले बताता हूं, ये जो फिलिपियों की पत्री है ना, ये किसने लिखी है? किसको पता है किसने लिखी? भाई जोर से बोल दीजिए, किसने लिखी? हाँ, आपको पता, सबको पता लगे किसने लिखी है? प्रेरित पौलुस ने लिखी है, ठीक है? और यहां पर प्रेरित पौलुस इस किताब के अंदर लिखते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव। सब मिलके बोलेंगे, अच्छा लगेगा मेरे को। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव, स्वभाव हो। ओके। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। आगे लिखा, वन अपने आप को ऐसा शून्य। शून्य क्या होता है? क्या होता है शून्य? क्या होता है शून्य? सब मिलके बोले, क्या होता है? पीछे, यस, चेयर के ऊपर मेरे भाई मेरी बहन, क्या होता है शून्य? जीरो होता है। हाँ, कुछ भी लगा लो, जीरो लगा लो, फिर कुछ नहीं समझ नहीं आएगा, जीरो समझ आएगा। हालेलुया। चलिए, और दास का स्वरूप धारण किया। आगे लिखा है, और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकार रहा कि क्रूस की मृत्यु सह ली। हालेलुया। यहां पर प्रेरित पौलुस इस बात को लिखते हैं। आपको पता है, प्रेरित पौलुस यीशु मसीह से नहीं मिले थे। जो पौलुस है, ये पहले शाऊल था। पौलुस मसीह यीशु से बोलो नहीं मिला। शाऊल जो था पौलुस, वो यीशु मसीह से नहीं मिला कभी। फिर वो ये बातें क्यों लिखता है ना? समझ आई आपको? कितने समझे इस बात को? जब मैं आपसे मिला ही नहीं तो मैं आपके विषय में कैसे जानता हूं? जब मैं आपसे मिला ही नहीं तो मैं आपके विषय में कैसे जान सकता हूं? है ना? जब मैं आपसे मिलूंगा, मैं नितिन से मिलूंगा,
मैं नितिन से मिलता हूं, अब मेरे को पता है कि इसका नाम नितिन है, इसके माँ बाप का नाम पता है, इसके भाई बहनों का नाम पता है, इसके काम का पता है, ये क्या काम करता है, कहाँ कहाँ, क्योंकि उसने बताया, मैं ऐसे मिला और मेरा आपस में हमारी बात हुई, मुझे पता है कि ये अब क्या करता है, क्या नाम है, क्या परिवार है, क्या है। यहां पर प्रेरित जो पौलुस है वो मसीह से कभी मिला ही नहीं था और ये उसके विषय में क्या लिखता है, इसको कैसे पता है ना? सोचने वाली बात है, कभी नहीं मिला। बिना मिले ये कहता है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। मिला नहीं भाई, तूने यीशु का स्वभाव जाना कैसे? बात है, किसके मन में आया ये, है ना? जैसे वह शून्य हो गया तुम भी शून्य हो जाओ। अरे भाई तू मिला ही नहीं तो कैसे तू कह सकता है? ये तूने पत्री लिख कैसे दी? ये बातें तूने लिख कैसे दी? वह स्वयं परमेश्वर था और उसने अपने आप को शून्य कर लिया और अपने वश में रखने की कोई वस्तु ना समझी। अरे भाई तू कैसे कह सकता वो स्वयं परमेश्वर था? तू तो मिला ही नहीं। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? अरे सर आप तो मिले ही नहीं, पौलुस भाई आप तो मिले नहीं, आप कैसे कह सकते हो? ओ क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकार रहा। सर मैं फिर से पूछता हूं, अब मिले तो है नहीं, अब कैसे कह सकती हो कि क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकार रहा? हालेलुया। मेरे प्रिय जनों आगे देखें, यहां पर प्रेरित पौलुस उस व्यक्ति की उदाहरण हमें दे रहा है जिससे वह स्वयं नहीं मिला और उसके विषय में कहता है, कलीसियाओं को यह कहता है तुम नम्र बनो, तुम शून्य बनो, तुम जीरो हो जाओ, तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा हो। जैसे वह नम्र दीन और आज्ञाकार रहा तुम भी नम्र दीन और आज्ञाकार बनो। ये उसके विषय में कह रहा है जिससे वह मिला ही नहीं। जब आप प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय पढ़ते हो तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यहां पर प्रेरित पौलुस के साथ जो पहले शाऊल था एक घटना घटती है, एक वाक्य उसके साथ ऐसा होता है क्योंकि वह पहले शाऊल था और लोगों को सता रहा था। किन लोगों को? मसीह लोगों को। वह कलीसियाओं को तोड़ रहा था, कलीसियाओं को सता रहा था, कलीसियाओं को मार रहा था, कलीसियाओं का विनाश कर रहा था। उसने अपने मन में यह ठाना था मैं कलीसियाओं को खत्म कर दूंगा, ओ जो इस नाम को लेते मैं उनको मार दूंगा। वह यरूशलेम के अंदर वो कहता था मैं यरूशलेम के अंदर लोगों को घड़ीस कर लेकर आऊंगा और लोगों को पता था कि ये लोगों को बालों से पकड़ के इसने ये वही है जिसने स्टीफन को मरवाया है। एक दिन जब ये जा रहा था तो कलाम कहता है इसके चारों ओर एक ज्योति चमकी, इसके चारों ओर एक ज्योति चमकी और कलाम कहता है जब इसके चारों ओर ज्योति चमकी और ये नीचे गिर पड़ा और उस ज्योति के अंदर से एक आवाज आई और उस आवाज में था हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मैं ये पत्री को बताने के लिए आपको बता रहा हूं। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। जब उसने कहा जब कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, शाऊल आगे से कहता है ओ मेरे प्रभु तू कौन है। तब उस ज्योति में से यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, मैं यीशु नासरी हूं जिसको तू सता रहा है।
तब उसको ये प्रकाशन मिलता है। और यहां पर लिखता है, ओ जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। वह स्वयं परमेश्वर था पर उसने अपने आप को अब परमेश्वर नहीं समझा, वह जीरो बन गया, वह दीन हो गया, वह नम्र हो गया और यहां तक आज्ञाकार रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। उसने पौलुस ने ज्योति का अनुवाद किया है। उसने ज्योति के विषय में कहा है, जब उसके चारों ओर ज्योति चमकी पर वो शाऊल जो था वो वहां उसकी हजूरी में ठहर ना सका, तब उसको मालूम हुआ ये तो स्वयं परमेश्वर है। अब इस बात को समझे, मैं आपको कहां पर लेकर आने वाला हूं, बताता हूं। तब उसको समझ आया ये बात, ये तो जिस यीशु के नाम से वो पतरस चमत्कार करता है, जिस यीशु का नाम जब स्टीफन ले रहा था तो मैंने उसको मरवा दिया, ये तो स्वयं परमेश्वर है जो आज मेरे सामने ज्योति के रूप में प्रकट हुआ है। तब उसको समझ आया ये तो स्वयं परमेश्वर है और इसने जाना कि ये तो परमेश्वर होकर ये इसने पापियों के बीच में डेरा किया। वो समझा, उसने इस बात को समझा, वह स्वयं परमेश्वर होकर वो हमारे लिए जीरो हो गया। वह स्वयं परमेश्वर होकर हमारे लिए इतना दीन हो गया। वह स्वयं परमेश्वर होकर उसने हमारे पापों के लिए क्रूस की मृत्यु तक सह ली। वह स्वयं परमेश्वर होकर वो हमारे बीच में उतरा और क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकार रहा। इसलिए वो यहां पर यीशु मसीह की ये गवाही देता है कि जैसे वह शून्य, नम्र, दीन, आज्ञाकार, पवित्र, सिद्ध और है, उसी प्रकार से तुम्हारा स्वभाव वैसा हो जाए। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? पहले नहीं पता था कि यीशु कौन है, ना मिला है। जब इसके ऊपर स्वयं ज्योति चमकी, प्रेरितों के काम 9 अध्याय पढ़ के देखना, स्वयं जब इसके ऊपर ज्योति आई, ओ इसने आवाज सुनी, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तब उसको पता चला कि जो कलीसियाएं हैं वो मसीह का अंग है, वो मसीह की देह है। क्योंकि यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? क्या वो यीशु से मिला था? जब वो कलीसियाओं को सता रहा था, जब वो कलीसियाओं को मार रहा था, तब यीशु मसीह ने अपने आप को उसके ऊपर प्रकट किया। तब उसको पता चला कि वह हम सब परमेश्वर की देह हैं, हम उसके अंग हैं। वो हमारे लिए नम्र और दीन बना है, वो हमारे लिए शून्य बना है। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? मैं विश्वास करता हूं कि आज खुदा का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि आज खुदा का आत्मा आपको अंदर से तोड़ेगा और आपको ये इसके जैसा बनने के लिए सहायता करेगा। हमारा मकसद कोई एक्टर बनना नहीं है, हमारा मकसद कोई हीरोइन बनना नहीं है, कोई हीरो बनना नहीं है, कोई मॉडल बनना नहीं है, हमें संसार का सदृश नहीं बनना। पौलुस कहता है मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि संसार के नाई मत बनो। हमारा मकसद है खुदावंद के चरित्र को अपने अंदर लेना। इसलिए तो मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आज लोगों के अंदर गुस्सा क्यों है? उन लोगों के अंदर क्योंकि पौलुस पहले नहीं जानता था, इसलिए वह कलीसियाओं को सताता था। पौलुस नहीं जानता था, इसलिए वह लोगों को मार रहा था। जब उसने इस बात को समझा, जाना, तो खुद उसने अपने जीवन को वैसा बनाया और उस जीवन की गवाही दी कि तुम भी वैसे बनो। जैसे वह पवित्र है उसी प्रकार से तुम भी पवित्र हो जाओ। जैसे वह सिद्ध है उसी प्रकार से तुम सिद्ध हो जाओ।
हालेलुया। उसने इस बात को, जब आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय पढ़ते ना, वहां पर यूहन्ना क्या कहता है? कहता, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो यीशु मसीह पूरी महिमा सहित थे, पूरे तेज के साथ थे, पूरी महिमा से भरे हुए थे। कहता, मैं यीशु मसीह को देख ना पाया। और कलाम कहता है, वो उसको जब उसने ऐसा देखा कि पूरी महिमा सहित, कलाम कहता है यूहन्ना मसीह यीशु के पैरों में धड़म करके गिरा। वो कहता, मैं उसके चरणों में मुर्दा सा गिर गया। पढ़ के देखना, प्रकाशित वाक्य है। यूहन्ना ये गवाही देता है कि जब मैंने मसीह को पूरी महिमा सहित देखा, पूरी महिमा सहित जब मैंने देखा तो मैं उसके चरणों में मुर्दा सा गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि मेरे अंदर कोई जान ही नहीं है। ऐसा मुर्दा, जैसे एक लाश गिर जाती है। जब प्रेरित पौलुस, जो शाऊल था, जो अब पौलुस है, पहले शाऊल था, जब यीशु मसीह की ज्योति उसके ऊपर चमकी तो वो उसकी हजूरी में खड़ा ना रह पाया, गिर पड़ा। बोले हालेलुया। तब उसको पता चला कि यार ये तो स्वयं परमेश्वर है। मैं तो खुदा के अंगों को मार रहा हूं, मैं तो खुदा की देह को सता रहा हूं, ये तो स्वयं परमेश्वर है। इसने हमारे पापियों के बीच में डेरा किया। वो समझा इस बात को, और जो वो समझा तब वो लिखता है, अरे वो कहता है मैं तो स्वयं परमेश्वर था। उसका स्वभाव देखो कितना नम्र है। उसने अपनी सारी महिमा को पीछे कर दिया। आप इस बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं। वो पूरी महिमा से था भरा हुआ, वो पूरी सामर्थ से भरा हुआ था। कोई उसको देख नहीं पाता था। मूसा कहता है मैंने देखना है परमेश्वर तुझे, मैं तुझे देखना चाहता हूं। कलाम कहता है इसी परमेश्वर ने कहा, और तू मुझे नहीं देख पाएगा। अगर तूने मेरा चेहरा देख लिया तू फट जाएगा। इसने कहा ये वो परमेश्वर है जिसको मूसा देखने के लिए कह रहा था, और परमेश्वर ने कहा तू फट जाएगा, तू मर जाएगा। इसने कहा यहां पर समझो इस बात को, इसकी गहराई को। वो कहना क्या चाहता है? वो स्वयं तेजोमयी, वह स्वयं सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, सर्व उत्तम और सर्व पवित्र परमेश्वर, उसने अपने तेज को छोड़कर, अपनी रोशनी को कम करके वो हमारे बीच में उतरा। उसने अपने आप को दिखाया कि देखो मैं कितना नम्र और भला हूं, मेरे जैसे बनो, मेरे जैसे बनो। कलीसिया इधर देखे, मेरे जैसे बनो। किसके जैसे बनो? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। जैसे वो आज्ञाकार, वह स्वयं परमेश्वर विश्वास योग्य और आज्ञाकार रहा, तुम भी अब क्या हो? आज्ञाकार हो। जैसे वह दीन और नम्र है उसी प्रकार से तुम भी दीन और नम्र। क्या? कैसे? दीन और नम्र हो जाओ। आओ जल्दी से खोलो यूहन्ना की किताब, उसका 13 अध्याय खोले। आप लिख लीजिए, कोई भी खोले ना। भाई डिंपल खोलेंगे मेरे साथ। बता, देखो उसकी नम्रता ही देखो। जरा यूहन्ना की किताब, उसका 13 अध्याय खोलो। खोलिए सबने? ओके, भाई डिंपल आप प्लीज ना खोले, आप केवल लिख लीजिए, ठीक है? आप केवल लिख ले। यूहन्ना 13 अध्याय लिख लीजिए। यहां पर पकड़वाए जाने से पहले क्या होता है? यीशु मसीह मेज के ऊपर बैठे हैं, और यीशु मसीह क्या करते हैं? अपना अंगोछा उतार कर
वो कुछ पानी, थोड़ा सा पानी लेकर वो अपने चेलों के पैर धोते हैं। सब इधर देखना मेरी तरफ। हालेलुया। सब सुन रहे हैं यहां पर? इधर ये सारे समझ आ रहा है? कितनों को समझ आया? ओके, समझ आया? ठीक है। यहां पर मैंने क्या कहा? मैंने आपको आज क्या बताना है? यीशु मसीह के जीवन चरित्र के विषय में, यीशु मसीह की जीवनी के विषय में हमने देखना है, पढ़ना है, सीखना है, समझना है। हालेलुया। सुनो, यीशु मसीह ने अपने जब मेज के ऊपर बैठे थे तो तब यीशु मसीह ने क्या किया? अपने कपड़े उतारे, पानी लिया और अपने चेलों के पैरों को धोना शुरू कर दिया। अपने सारे चेलों के पैर क्या किए? उन्होंने धो दिए। बड़ी जल्दी से अब 13 अध्याय उसकी 12 को पढ़ना शुरू करें। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर उठ बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? वेट करो, यहां पर क्या यीशु मसीह ने अपने चेलों से पैर धोकर जब बैठ गए, क्या कहा? जब पैर धो लिए उसके बाद अपने कपड़े पहनकर बैठ गए और यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या तुम समझे हो कि मैंने क्या किया है? क्या तुम समझो कि मैंने क्या बोला है? कितने समझे? आप समझो कि मैंने बोला क्या है? समझ आया? समझ आया? क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम समझते हो कि मैंने ये तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या किया है? आगे बढ़े पर। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। यहां पर यीशु मसीह फिर से कहते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु तो कहते हो, और ठीक ही कहते हो। और तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु और प्रभु हूं। आमीन। मैं तुम्हारा मास्टर हूं। मैं तुम्हारा याजक हूं। मैं तुम्हारा गुरु हूं। मैं तुम्हारा प्रभु हूं। ऐसे लिखा ना, गुरु और क्या लिखा? गुरु और प्रभु और गुरु। गुरु और प्रभु तुम मुझे कहते हो, तुम सही कहते हो। मैं तुम्हारा मास्टर हूं, मैं तुम्हारा लॉर्ड हूं। समझे इस बात को? पैर धोने के बाद यीशु ने कहा, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है, क्या तुम इस बात को समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे कहते तो हो कि मैं तुम्हारा मास्टर हूं, मैं तुम्हारा लॉर्ड हूं। तुम सही कहते हो क्योंकि वो मैं हूं। आगे क्या लिखा है? आगे ध्यान से सुनना, आगे क्या लिखा है? यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। डन। अब क्या लिखा है? जब मैंने मास्टर हूं, जब मैं तुम्हारा लॉर्ड हूं, मैं ये सब होते हुए तुम्हारे पैर धोए हैं। बड़ी बोल, दोबारा से पढ़े जरा। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। तो तुम्हें भी एक दूसरे के क्या करने चाहिए? पांव धोने चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, पांव धोने चाहिए। पांव धोने चाहिए। पांव धोने चाहिए। आगे ध्यान से सुनना, ये क्या आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। मैंने तुम्हें एक नमूना, बोलो बोलो अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा यीशु मसीह ने जो स्वयं परमेश्वर था और इतना नम्र हो गया और उसने नमूना दिखा दिया है। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? बड़ी प्लीज इस लाइन को दोबारा से पढ़े। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा आगे दिया। देखे मेरे प्रियजनों, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। नमूना दिखा दिया है। नमूना दिखा दिया है। हालेलुया। आगे क्या लिखा?
कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम किसके साथ? अपने ही पति के साथ, अपनी ही पत्नी के साथ, कि अपने पड़ोसी के साथ भी। खुदावन यीशु मसीह ने क्या यहूदियों के साथ ही किया? क्या यूनानियों के साथ ही किया? क्या इब्राहिम के वंशज से किया? किससे किया? और बोलो मेरे साथ भी किया उसने। तुम्हारे भी पैर धोए हैं यीशु मसीह ने। कैन यू प्लीज विश्वास कर दो इस गल ते? यीशु ने थोड़े पैर धोते हैं। पतरस का आखन लगा, प्रभु रहन दे, मैं तू तो गुरु है मेरा, ना तो मेरे पैर। यीशु ने कहा, अगर मैं तेरे पैर ना धोवांगा तो तेरा मेरे नाल कोई सांझ नहीं। तादो कहंदा, गुरु यीशु इस तरह की गल है, तू मैनू पूरा नवा दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें ये उदाहरण दिया है, ये नमूना दिया है कि एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करो, नम्र बनो, दीन बनो, एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? खाली पैर धोने का अर्थ ये नहीं है, पैरों को धो देना ही बस नहीं था। खुदा कहता है मैं स्वयं परमेश्वर हूं, तुम जो मुझे कहते हो मैं हूं वही, पर देखो मैं स्वयं परमेश्वर होकर तुम्हारे पैरों को धोए हैं। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो तुम्हें भी, मैंने नमूना दिखा दिया, तुम्हें भी ऐसा करना है। तुम्हें भी एक दूसरे से प्यार करना है, तुम्हें भी नम्र होना है, तुम्हें भी शून्य बनना है, तुम्हें भी आज्ञाकार रहना है, तुम्हें पवित्र बनना है। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है।